नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी। आज जो है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कैश बुक पार्ट 2 डबल कॉलम कैश बुक। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फ्रॉम द फॉलोइंग particulars prepare a cash book in the books of Gopal Soni Sons with bank column। ये क्वेश्चंस है, इसका सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले अपन हेडिंग डाल लेंगे, इन द बुक्स ऑफ गोपाल सोनी सन्स कैश बुक विथ बैंक कॉलम। ये डबल कॉलम कैश बुक है और कैश और बैंक कॉलम की है। सबसे पहले अपन कॉलम खींच लेंगे, अपन डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, कैश और बैंक। इस क्वेश्चंस में जो बैंक के मैंने यहाँ 2 कॉलम बनाए हुए हैं, क्योंकि एक एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा है यूबीआई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स, इसलिए इनके 2 कॉलम बनाए हुए हैं मैंने बैंक में। फिर ये तो हो गए आपके डेबिट के कॉलम्स। क्रेडिट के कॉलम बना लेंगे, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, कैश, बैंक। बैंक के वही 2 कॉलम हो गए, एसबीआई और यूबीआई। ये हो गए क्रेडिट के कॉलम हो गए। अब सबसे पहले अपन यहाँ ईयर डाल देते हैं 2016। अब जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन्स है, अप्रैल 1 कैश इन हैंड 17,500, तो उसकी एंट्री अपन डेबिट साइड करेंगे। अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश कॉलम में 17,500। क्वेश्चंस में कैश एट बैंक एसबीआई का दिया हुआ है 60,000, तो बैंक कॉलम में जो एसबीआई का अपन ने कॉलम बनाया उसमें लिख देंगे 60,000। यूबीआई का दिया हुआ है क्वेश्चन में 35,000, तो अपन ने यूबीआई के कॉलम में लिख लिया 35,000। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है कैश सेल्स। इसकी भी एंट्री डेबिट साइड होगी। डेट डाल देंगे अप्रैल 5 टू सेल्स अकाउंट 15,000। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है चेक रिसीव्ड फ्रॉम बीनीथ डिपॉजिटेड इन एसबीआई 7,500। कैश डिस्काउंट अलाउड 750। अब इसमें अपन ने जो डबल कॉलम कैश बुक बना रहे हैं, इसमें कैश और बैंक कॉलम बना रहे हैं, इसमें डिस्काउंट का कॉलम नहीं बना रहे। डिस्काउंट की एंट्री कैश बुक में मेंटेन नहीं होगी। अब ये बीनीथ से हमको रिसीव्ड हुए हैं, चेक रिसीव्ड हुआ है और सेम डे में ही हम क्या कर रहे हैं, एसबीआई बैंक में इसको डिपॉजिट कर रहे हैं। जब भी सेम डे में चेक रिसीव्ड हुआ और सेम डे में डिपॉजिट करेंगे तो उसकी एंट्री बैंक कॉलम में होगी। अब चूँकि ये चेक एसबीआई का है तो एसबीआई के कॉलम में आ जाएगा 7,500। नेक्स्ट एंट्री है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक यूबीआई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 20,000। अब जब अपन कैश और बैंक कॉलम करते हैं तो कुछ एंट्री की कॉन्ट्रा एंट्री होती। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब ये होता है उसकी एंट्री डेबिट में भी होगी और क्रेडिट में भी होगी। और कॉन्ट्रा एंट्री में ही कैश बुक में कैश वर्ड्स का उपयोग होता है, क्योंकि जब अपन बैंक में डिपॉजिट करते हैं अमाउंट तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो अब यहाँ पर अपन ने कहाँ जमा किया है, यूबीआई बैंक में, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। तो एंट्री जो देखें आप, हमारे पास से पेमेंट तो जा रही है, तो अपन डेट डालेंगे अप्रैल 15 बाय बैंक अकाउंट। कॉन्ट्रा एंट्री होनी है, अपन ने यहाँ लिख लिया एलएफ के कॉलम में सी, और हमारे पास से हमारी कैश बुक से कितना जा रहा है, जो बैंक में डिपॉजिट 20,000,
तो अपन ने 20,000 यहाँ लिख लिया क्रेडिट साइड कैश कॉलम में। उसके बाद हम उसकी डेबिट साइड एंट्री करेंगे। तो ये डेबिट साइड अप्रैल 15 टू कैश अकाउंट, LF के कॉलम में हो गया C। अब हमारे किस बैंक अकाउंट में कैश रिसीव्ड हो रहा है? UBI में। तो UBI के कॉलम में अपन ने लिख दिया 20,000। नेक्स्ट एंट्री, अमाउंट ट्रांसफर्ड फॉर SBI टू UBI बाय चेक। SBI से UBI में ट्रांसफ़र हो रहा है, तो अपन सबसे पहले इसकी एंट्री क्रेडिट साइड करेंगे, क्योंकि पेमेंट हो रही है। एक प्रकार से देखा जाए अपने एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इसकी भी काउंटर एंट्री होगी। लिखेंगे बाय UBI। यहाँ पर आप LF के कॉलम में C, किस बैंक से पेमेंट हो रही है, तो ट्रांसफ़र हो रहा है SBI, तो SBI के कॉलम में लिखेंगे 10,000। क्रेडिट साइड एंट्री होगी। अब डेबिट साइड करेंगे अपन अप्रैल 20। अब किस अकाउंट में पैसा आ रहा है? SBI में। आप लिखेंगे टू SBI, यहाँ लिखेंगे C, मतलब SBI से आ रहा है, यहाँ लिखेंगे C। और अमाउंट कहाँ आ रहा है, किस बैंक में आ रहा है? UBI में। तो UBI के कॉलम में लिख लेंगे 10,000। नेक्स्ट एंट्री जो है 25 विथड्रॉन फ्रॉम UBI फ्रॉम ऑफिस यूज। जब ऑफिस यूज के लिए बैंक से वे अमाउंट विड्रॉल करते हैं अपन, तो उसकी भी काउंटर एंट्री होगी, क्योंकि जब अमाउंट विड्रॉल करते हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो अपन यहाँ सबसे पहले क्रेडिट साइड एंट्री कर लेंगे 25 को बाय कैश अकाउंट। LF के कॉलम में C, और किस बैंक से विड्रॉल हो रहा है? UBI से। तो UBI के कॉलम्स में लिख लेंगे 8,000। अब डेबिट साइड एंट्री करेंगे अपन 25 टू UBI, और कैश अपने पास कितना आ रहा है? 8,000। तो अपन यहाँ लिख लेंगे 8,000, LF के कॉलम में C लिख देंगे। नेक्स्ट एंट्री जो है अप्रैल 30, ए बिल रिसीवल ऑफ 5,000 was discounted from SBI which charges ₹50 as discount। अब ये जो एंट्री है ये बिल्स रिसीवल्स की है, इसमें 50 रुपीज़ जो है डिस्काउंट है। तो अपने को बिल्स रिसीवल हो रहा है, तो उसकी एंट्री अपन डेबिट साइड करेंगे टू बिल्स रिसीवल। और ये बिल्स रिसीवल कहाँ से रिलेटेड है? आपका रिसीव हो रहा है, जिसकी पेमेंट होनी है SBI। तो SBI के कॉलम में अपन ने लिख दिया। डिस्काउंट लेस करने 5,000 का है, उसमें 50 रुपये डिस्काउंट लेस कर देंगे, तो जो अमाउंट आएगा 4,950। नेक्स्ट एंट्री जो है परचेज गुड्स फॉर 4,500 एंड ए चेक इशू ऑन SBI। हमने गुड्स परचेज किया है, तो लिखेंगे अप्रैल 30 बाय परचेज अकाउंट। अब चेक अपन ने किस बैंक का दिया है? SBI का। SBI के बैंक से चेक की पेमेंट कर रहे हैं अपन, चेक से पेमेंट कर रहे हैं, तो अपन SBI के कॉलम में लिख लेंगे 4,500। नेक्स्ट एंट्री है अप्रैल 30, पेड रेंट बाय ए चेक ऑफ ₹7,500 ऑन UBI। अब जो रेंट अपन पे कर रहे हैं और चेक से पेमेंट कर रहे हैं, वो जो चेक है आपका UBI बैंक का है, तो अपन यहाँ लिख लेंगे अप्रैल 30 बाय रेंट अकाउंट। और UBI बैंक का जो चेक है तो उसके कॉलम में लिख लेंगे 7,500। उसके बाद अपन टोटल करेंगे। सबसे पहले कैश का टोटल किया तो ये आ गया 40,500। इस 40,500 में से 20,000 अपन ने लेस किया, तो ये बैलेंस आ गया 20,500।
अप्रैल 30 बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कैश कॉलम का बैलेंस 20,500। उसके बाद अपन ने बैंक कॉलम में SBI का टोटल किया तो ये आ रहा 72,450। इसमें से अपन जो लेस किया 14,500, तो ये आपका बैलेंस आएगा 57,950 और टोटल कर देंगे तो 72,450। उसके बाद UBI का अपन ने टोटल किया तो ये आ रहा है डेबिट साइड का 65,000, क्रेडिट अपन लेस कर देंगे तो इसका बैलेंस आएगा 49,500, टोटल 65,000। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड डबल कॉलम कैश बुक। ये जो है कैश एंड डिस्काउंट कॉलम है। सबसे पहले हेडिंग डाल लेंगे कैश बुक विथ कैश एंड डिस्काउंट कॉलम। कॉलम खींच लेंगे अपन, डेट पर्टिकुलर LF डिस्काउंट कैश। ये जो 6 कॉलम है आपके, सॉरी 5 कॉलम जो हैं डेबिट के और 5 कॉलम क्रेडिट्स के हो गए। डेट पर्टिकुलर LF डिस्काउंट कैश, डेबिट रिसीव्ड क्रेडिट पेमेंट। अब क्वेश्चंस में देखें, सबसे पहले अपन ने ईयर डाल लिया 2016। अब क्वेश्चंस में जो दिया हुआ है कैश इन हैंड, तो उसकी एंट्री अपन डेबिट साइड कर लेंगे। अगस्त 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 150 कैश कॉलम में। उसके बाद जो सेकेंड एंट्री है कैश सेल्स, तो उसकी एंट्री रिसिप्ट साइड डेबिट साइड अगस्त 2 टू सेल्स अकाउंट 1,725। नेक्स्ट एंट्री है अगस्त 10 की रिसीव्ड फ्रॉम रघुनाथ 610 रुपीज। अलाउड हिम डिस्काउंट 25 रुपीज़। तो रिसीव्ड हो रहा है तो अपन ने अगस्त 10 टू रघुनाथ कैश कॉलम में 610 और डिस्काउंट कॉलम में 25। ये डिस्काउंट मेंटेन कर दिया अपन ने। जो भी डिस्काउंट दिया रहेगा उसको अपन डिस्काउंट कॉलम में लिख लेंगे। तो अब यहाँ पर जो एंट्री है डेबिट साइड है तो उसका डिस्काउंट भी डेबिट साइड अपन ने लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए जो पैसा बिजनेस से निकाला है उसकी एंट्री क्रेडिट साइड, जो अपने बिजनेस से जा रहा है। तो 16 को अगस्त 16 बाय ड्राइंग्स 150। नेक्स्ट एंट्री है अगस्त 18 बिल्स पेबल पेड, तो अपन पेमेंट कर रहे हैं। अगस्त 18 बाय बिल्स पेबल अकाउंट 200। नेक्स्ट एंट्री रिसीव्ड फ्रॉम 20 की है कैश सेल्स, तो अगस्त 20 टू सेल्स अकाउंट 700 डेबिट साइड एंट्री कर दी अपन ने। फिर 22 रिसीव्ड फ्रॉम परसोत्तम से जो अपने को रिसीव्ड हो रहा है 825 और जो डिस्काउंट अलाउड हिम डिस्काउंट है 25। तो अपन ने यहाँ अमाउंट में लिख लिया कैश कॉलम में 825 और डिस्काउंट के कॉलम में 25। नेक्स्ट एंट्री जो है पेड टू प्रमोद 840 और ही डिस्काउंट अलाउड 60। तो अपन पे कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, क्रेडिट साइड एंट्री करेंगे, बाय क्रेडिट साइड करेंगे अगस्त 25 बाय प्रमोद, डिस्काउंट कॉलम में 60 और कैश कॉलम में 840। उसके बाद अगस्त 31 को जो सैलरी पे कर रहे हैं अपन, तो बाय सैलरी अकाउंट 500। अपन ने डेबिट का जो टोटल किया
कैश कॉलम का 4010, इस 4010 से ये जितनी पेमेंट अपन ने किया हुआ है उनको अपन ने लेस कर देंगे। तो अगस्त 31 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन जो आ रहा है 783 रुपीज़ टोटल कर दिया, ये इक्वल हो गया। डिस्काउंट कॉलम में किसी प्रकार कोई बैलेंस नहीं आता, जितना भी अमाउंट है उसको टोटल लिख देंगे। तो यहाँ डिस्काउंट कॉलम में क्रेडिट साइड आ रहा 73 और डेबिट साइड आ रहा 50। सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है कैश बुक डबल कॉलम, इसमें बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम्स से रिलेटेड है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसमें जितने भी अमाउंट्स दिए हुए हैं रिसीव और पेमेंट्स में, तो मेड बाय चेक, मतलब ये तो चेक से रिसीव्ड हुए हैं या जितनी पेमेंट की है हमने चेक से किया है। थर्ड क्वेश्चन हेडिंग डालेंगे डबल कॉलम कैश बुक विथ बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम्स बना लेंगे अपन डेबिट और ये क्रेडिट। डेट पर्टिकुलर LF डिस्काउंट बैंक, फिर डेट पर्टिकुलर LF डिस्काउंट बैंक, ईयर 2016, डेबिट साइड 2016, क्रेडिट साइड डेट कॉलम। अब जुलाई 1 कैश एट बैंक 36,000 दिया हुआ है, इसकी एंट्री अपन डेबिट साइड करेंगे। जुलाई 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 36,000। उसके बाद नेक्स्ट है रिसीव्ड ए कैश लोन ऑफ ₹2,700 फ्रॉम मंजीत, मतलब अपन ने मंजीत से लोन लिया है तो अपने पास कैश आया है। तो जुलाई 2 टू मंजीत लोन अकाउंट 2,700। नेक्स्ट एंट्रीज ब्रॉड मोटर वैन, अपन ने मोटर वैन परचेज किया है, खरीदा है, तो उसकी एंट्री क्रेडिट साइड क्योंकि पेमेंट हो रही है। जुलाई 3 बाय मोटर वैन अकाउंट 26,000। नेक्स्ट एंट्री है जुलाई 4 ब्रॉड गुड्स परचेज किया है 4 को बाय परचेस अकाउंट 450 रुपीज़। फिर नेक्स्ट एंट्री है जुलाई 5 पेड रेंट, ये भी पेमेंट कर रहे हैं अपन, तो जुलाई 5 बाय रेंट अकाउंट 150। फिर जुलाई 6 पेड विजय माल को अपन पे कर रहे हैं 950 और 50 रुपीज़ डिस्काउंट है, तो अपन ने यहाँ लिख दिया बाय विजय माल 950, 50 डिस्काउंट कॉलम में। नेक्स्ट एंट्री है जुलाई 12 पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, ये भी एक्सपेंस है, तो यहाँ अपन ने डेट डाल दिया जुलाई 12 बाय इंश्योरेंस प्रीमियम 120। नेक्स्ट एंट्री है जुलाई 15 पेड टू अशोक बत्रा ₹385 इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹400। मतलब ये है कि मिस्टर अशोक बत्रा को अपने को पेमेंट करना था 400, जिसमें से अपन ने पेमेंट किया है 385 रुपीज़। तो जो 15 रुपीज़ है वो क्या हुआ, डिस्काउंट हुआ, तो अपन ने पेमेंट किया तो बाय अशोक बत्रा 15 रुपये जो डिस्काउंट कॉलम में, और जितना अपन ने पे किया है 385 बैंक कॉलम में। नेक्स्ट एंट्री जो है रिसीव्ड कैश फ्रॉम सपन, अपन को रिसीव हो रहा तो इसकी एंट्री डेबिट साइड करेंगे। जुलाई 20 टू सपन 420 जो रिसीव हुआ है बैंक कॉलम में, 25 डिस्काउंट कॉलम में। नेक्स्ट एंट्री है विड्रॉ फ्रॉम पर्सनल यूज के लिए विड्रॉल कर रहे हैं अपन बैंक से, तो 24 जुलाई 24 बाय ड्राइंग्स अकाउंट 200।
नेक्स्ट एंट्री सोल्ड गुड्स टू डॉक्टर सेन एंड रिसीव्ड ए चेक इन फुल सेटलमेंट। तो देख लें फुल सेटलमेंट में अपने को 480 रुपीज़। तो जुलाई 25 को टू डॉक्टर सेन 480 रुपीज़ अपन ने लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिटेड क्रेडिट बाय द बैंक, ये अपने को इनकम हो रही है तो उसकी एंट्री अपन लिख लेंगे। $28 टू बैंक इंटरेस्ट अकाउंट 200। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है जुलाई 30 पेड सैलरी, क्रेडिट साइड एंट्री कर देंगे। जुलाई 30 बाय सैलरी अकाउंट 650, डिस्काउंट का टोटल किया 45, बैंक का टोटल किया तो 41,330 रुपीज़। तो 41,330 से अपन क्रेडिट जितना पेमेंट किया है उसको लेस कर देते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक ऐड करके लेस कर देंगे तो जो बैलेंस बचेगा उसको, बैलेंस आपका बच रहा है 12,425, तो उसको लिख देंगे जुलाई 31 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। और यहाँ डिस्काउंट कॉलम का टोटल किया 65 रुपीज़ और बैंक कॉलम का 41,330। थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4, प्रिपेयर ए कैश बुक विथ कैश एंड डिस्काउंट कॉलम डैश डैश डैश। क्वेश्चन नंबर 4 हेडिंग डालेंगे डबल कॉलम कैश बुक, कॉलम मेंटेन कर लेंगे डेबिट और क्रेडिट, डेट पर्टिकुलर LF डिस्काउंट कैश, डेट पर्टिकुलर LF डिस्काउंट कैश, ईयर 2006 डेबिट में, क्रेडिट में डेट कॉलम में 2006। अब सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ है जुलाई 1 रमेश चंद कमेंट्स बिजनेस विथ कैश 5,000, तो उसकी एंट्री अपन करेंगे डेबिट साइड। बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं 5,000 रुपये लगाकर, तो डेबिट साइड एंट्री कर लेंगे जुलाई 1 टू कैपिटल अकाउंट 5,000। नेक्स्ट एंट्री है ब्रॉड गुड्स फॉर कैश, पेमेंट साइड एंट्री करेंगे 1,000 जुलाई 2 बाय परचेस अकाउंट 1,000। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है जुलाई 3 सोल्ड गुड्स फॉर कैश 800, तो ये रिसिप्ट साइड एंट्री हुई, कैश आ रहा है जुलाई 3 टू सेल्स अकाउंट 800। उसके बाद जुलाई 5 में दिया है ब्रॉड गुड्स फ्रॉम विकास, तो इसकी एंट्री मेंटेन नहीं करेंगे क्योंकि कैश बुक में है, कैश ट्रांजेक्शन्स की एंट्री मेंटेन करते हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन की एंट्री मेंटेन नहीं करते हैं, तो जुलाई 5 की कोई एंट्री कैश बुक में नहीं होगी। नेक्स्ट दिया जुलाई 6 परचेज फर्नीचर, क्रेडिट साइड एंट्री करेंगे बाय फर्नीचर 100 रुपीज़। नेक्स्ट एंट्रीज जुलाई 7 सोल्ड गुड्स टू सुशील, इसकी भी एंट्री अपन मेंटेन नहीं करेंगे कैश बुक में क्योंकि ये भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स है। नेक्स्ट एंट्रीज जुलाई 9 पेड इनटू बैंक, इसकी एंट्री करेंगे अपन क्रेडिट साइड जुलाई 9 बाय बैंक अकाउंट 1,000। नेक्स्ट एंट्रीज है पेड सन्ड्री एक्सपेंसेस 45, तो जुलाई 12 को पेमेंट साइड बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस 45। 17 पेड कैरेज, इसकी भी एंट्री पेमेंट साइड क्रेडिट साइड 17 बाय कैरेज अकाउंट 20 रुपीज़। उसके बाद 21 पेड टू विकास 985, डिस्काउंट अलाउड बाय हिम, तो
इसकी एंट्री पेमेंट कर रहे हैं अपन क्रेडिट साइड जुलाई 21 बाय विकास, डिस्काउंट कॉलम में 15 और कैश कॉलम में लिख लिए 985 रुपीज़। उसके बाद है जुलाई 24 सेंट मनी ऑर्डर टू राजेश 150 पेड मनी ऑर्डर कमीशन। दोस्तों पहले क्या होता था कि जो अभी तो खैर बहुत एडवांस चल रहा है कि अपन को पैसे कहीं भेजना हो तो अपन ने बैंक से तुरंत ट्रांसफ़र कर दिए, पेटीएम कर दिया या अपन ने बैंक से ट्रांसफ़र कर दिया, इंटरनेट बैंकिंग चल रही है। पहले के समय में क्या होता था कि कहीं अगर अपन को पैसा भेजना होता था अपने रिलेशंस में तो मनी ऑर्डर होता था पोस्ट ऑफिस के माध्यम से। तो ये वही मनी ऑर्डर है जो भेजा गया है 24 को। तो यहाँ जो मनी ऑर्डर भेजा हुआ है टू राजेश को, तो अपन लिखेंगे यहाँ पर अपन ने जो कैश भेजा है 24 जुलाई 24 को बाय राजेश 150। अब इस मनी ऑर्डर को भेजने का जो कमीशन है वो भी अपने को देना पड़ा है, तो जुलाई 24 को ही बाय कमीशन अकाउंट 10 रुपीज़ जो क्वेश्चंस में दिया हुआ है। उसके बाद देखेंगे 28 इंटरेस्ट रिसीव, तो उसकी एंट्री अपन डेबिट साइड करेंगे जुलाई 28 टू इंटरेस्ट अकाउंट 80 रुपीज़। उसके बाद पेड कैशियर सैलरी 200, तो सैलरी पेमेंट कर रहे हैं अपन क्रेडिट साइड जुलाई 31 बाय सैलरी अकाउंट 200। उसके बाद दिया है जुलाई 31 पेड टू रवि, अपन पेमेंट कर रहे हैं तो जुलाई 31 बाय रवि 300। फिर जुलाई 31 को ही रेंट पे कर रहे हैं तो क्रेडिट साइड एंट्री जुलाई 31 बाय रेंट अकाउंट 260। अब अपन टोटल करेंगे डेबिट की जो कैश का टोटल आ रहा है 6370। इस अमाउंट से जितनी अपन ने पेमेंट किया है उसको अपन लेस कर देंगे यहाँ तक ऐड कर। तो जो बैलेंस बचेगा उसको जुलाई 31 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस जो बच रहा लेस करने के बाद 2300 टोटल कर दिया, ये इक्वल हो गया 6370। डिस्काउंट कॉलम में क्रेडिट साइड 15 और डेबिट साइड 10। फोर्थ क्वेश्चन दोस्तों कंप्लीट होता है। दोस्तों मेरी वीडियो लगातार देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। जय माता दी।